रीनीट 2026 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में हैं कि सर हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, या फिर हमें किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्ट में वेरिएशन देखने को मिला बहुत ज्यादा था। कहीं एक्सपेक्टेड चीजें बहुत अलग थी। बच्चों के कई के सपने टूटे। जो 560 मार्क्स के बच्चे हैं, जिन्हें 550 540 जिनको सिलेक्शन की रेंज में बताया जा रहा था, इवन 530 वालों को भी सिलेक्शन की रेंज में बताया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स हुई है। उन बच्चों को बहुत हर्ट भी हुआ है। तो यार अब देखो, अब सिनेरियो क्या है कि जो होना था वो तो हो चुका है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर क्या हमें इस नीट की प्रिपरेशन को अब यहीं छोड़ देना चाहिए? सबसे पहले तो देखिए, जो भी बच्चे 570 अबव है, 560 अबव है, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाने वाले हैं, बहुत बहुत बधाई हो आपको। लेकिन साथ उनके खड़े रहना भी जरूरी है जिनका स्कोर लो है या फिर बहुत ज्यादा लो है, क्योंकि बच्चे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक एग्जाम ही सब कुछ नहीं होता है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करते हैं, आइए। मेरा नाम है सुनील माचरा चौधरी। आई एम थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूं उसका टॉपिक ये है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि नीट का रिजल्ट आउट हो चुका है। हर एक बच्चा परेशान है, कोई अपनी रैंक से तो कोई बिना सिलेक्शन के यहाँ से लौट रहा है। तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ रही है, एक बच्चे को नहीं, उसकी फैमिली को, उसके पेरेंट्स को। कोई बात नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, जैसे कि हमेशा खड़े थे। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपका सच में डॉक्टर बनने का सपना है, आपकी फैमिली ने वो सपना देखा है, आपके पापा मम्मी आपने मिल के वो सपने देखा है, तो इतनी जल्दी हार मान लेना, उस सपने को छोड़ देना, वो तो कहीं का इंसाफ नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हाँ, अगर आपका, यहाँ पर आपको चीजें अपने अकॉर्डिंग तय करनी पड़ेगी। ना मैं कोई होता हूँ डिसाइड करने वाला, ना कोई और क्रिएटर, या फिर ना कोई और टीचर। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको खुद सिलेक्ट करना है कि आपको लाइफ में क्या करना है, आपके क्या गोल्स हैं, आपके क्या एम्बिशंस हैं, आपके क्या सपने हैं। वो आपको खुद तय करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। मैं बस आपको एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग, प्रॉपर एक तरीका बता देता हूं कि किस तरीके से चीजें आपकी रहनी चाहिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं नीट 2000। मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूं, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि आपको लाइफ में क्या करना है, ड्रॉप लेना है कि नहीं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आइए बात करते हैं सबसे पहले रीनीट के रिजल्ट की, कि आपका रीनीट का रिजल्ट कैसा रहा। बिल्कुल 715 पर AR1 रही, बहुत बहुत बधाई हो उस भाई को। और 562 पर अपनी AIR 28,000 रही। तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ रहने वाली है जनरल और ओबीसी के लिए, जनरल और ओबीसी के लिए जो अपनी कट ऑफ रहेगी वो अराउंड 562 या 563 मार्क्स, ये आपकी कट ऑफ लगभग है इस बार की। अब सवाल ये आता है कि सर जो इससे नीचे है उनका क्या? बिल्कुल उनका भी कुछ ना कुछ है। अब आपको बिल्कुल रिजल्ट से परेशानी नहीं लेनी है। देखिए, डिप्रेशन, एंजाइटी, रिजल्ट खराब आना, ये सब कभी भी सॉल्यूशन नहीं है किसी चीज की। आपको खुद तय करना पड़ेगा कि, अब मैं आपको दिखाता हूं कि फैक्टर्स क्या क्या होने चाहिए लाइफ में तय करने के। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, नंबर ऑफ ड्रॉप्स, कि आपके नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने हैं, है ना। अगर विथ ट्वेल्थ आप हैं, विथ ट्वेल्थ आप हैं, या फिर आपका फर्स्ट ड्रॉप है, तो आप बिना सोचे समझे ड्रॉप ले लीजिए। आपको कुछ सोचना ही नहीं है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, आप डायरेक्टली बिना सोचे समझे ड्रॉप लीजिए। बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है। अगर आप ट्वेल्थ में फर्स्ट ड्रॉप में है और आपका डॉक्टर बनने का सपना है, तो ये पेपर का लीक होना, ये एग्जाम्स का हार्ड होना, ये कोई भी चीज आपके सिलेक्शन को अफेक्ट नहीं करेगी। आपको बस 100% डेडिकेशन के साथ मेहनत करनी है। कुछ ना कुछ प्लस माइनस तो हमेशा रहेंगे, कभी फेयर एग्जाम इस इंडिया में तो नहीं हो सकता। हमने बहुत कोशिश कर ली नीट 2026 में, 24 में, 25 में, लेकिन ये फेयर एग्जाम कहीं भी नहीं हो पा रहा है किसी भी कारणवश। तो आप सीधा एक काम कीजिए कि आपका जो सपना है वो नीट के थ्रू ही पूरा हो रहा, तो आपको नीट का एग्जाम ही देना पड़ेगा डॉक्टर बनने के लिए। तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऊंच नीच होती है, लेकिन फिर भी अगर आप ट्वेल्थ क्लास में हैं और फर्स्ट ड्रॉप आपका है, तो आप बिना सोचे समझे ड्रॉप लीजिए। ठीक है। दूसरी बात, जिस बच्चे का सेकंड ड्रॉप था, या फिर थर्ड ड्रॉप था, या फिर फोर्थ ड्रॉप था, या फिर फिफ्थ ड्रॉप था, अगर फिफ्थ ड्रॉप में भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, फोर्थ ड्रॉप में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, फिफ्थ ड्रॉप में सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो आप प्रिपरेशन को छोड़ दीजिए। क्योंकि यहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब आपको और कोशिश, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये फील्ड जितना आप आगे जाएंगे, मैं खुद एमबीबीएस कर रहा हूँ, जितना आप आगे जाएंगे फील्ड कॉम्प्लिकेट होता जाता है। यहाँ पर बहुत सारी मेहनत आपको एमबीबीएस में करनी है, बहुत सारी मेहनत आपको एमबीबीएस के बाद करनी है पीजी के लिए, और बहुत सारी मेहनत पीजी में भी करनी है।
तो बिल्कुल आपके लिए शायद ये फील्ड नहीं बना। आपको इस सपने को यहीं तो आपको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 5th ड्रॉप के बाद अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप एक लूप में फंस चुके हैं। तो प्लीज उस लूप से बाहर निकल जाइए। जिंदगी में सिर्फ एक ही एग्जाम सब कुछ नहीं होता है। आप लाइफ में अपने आप को और फॉरवर्ड ले जाने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, इससे मूव ऑन करिए साहब। दूसरी बात, अगर आपका 4th ड्रॉप है और आप 500 से नीचे हैं, है ना, तो बिल्कुल आप ड्रॉप मत लीजिए साहब, कोई मतलब नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि अगर आपका 4th ड्रॉप है और आप किसी ना किसी कारणवश सिर्फ उन चीजों से रुके हैं, जैसे 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, 50 नंबर, तो समझ में आता है कि गलती पेपर में थी। लेकिन अगर 500 से कम नंबर आपके हैं तो गलती पेपर में नहीं थी, आपके मेहनत में थी, आपकी एग्जीक्यूशन में थी। तो मुझे नहीं लगता है कि 500 से नीचे आपके मार्क्स हैं और आपका 4th ड्रॉप है तो फिर से ड्रॉप लेने का मन आपका नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं आपको चीजें समझनी चाहिए, इस लूप होल से बाहर निकलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 3rd ड्रॉप है। 3rd ड्रॉप और 2nd ड्रॉप वाले, अगर आप क्वालिफाई हो चुके हैं इस एग्जाम में तो बिल्कुल आप ड्रॉप लीजिए। मैं नहीं कहूंगा कि आप अपना सपना तोड़िए। 2nd ड्रॉप 3rd ड्रॉप मुझे नहीं लगता ज्यादा होता है। इंडिया में मेरे बैच में लगभग 60 to 70% 2nd ड्रॉपर 3rd ड्रॉपर है, तो चिंता नहीं लेनी है। आप एक कोशिश, एक एफर्ट अपना और लगाइए, 100%। लेकिन एक गारंटी लीजिए कि एक अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, अपने पापा मम्मी से प्रॉमिस कीजिए कि भैया मैं इस तरीके की मेहनत इस साल करने वाला हूं जितनी मेहनत मैंने अब तक नहीं की थी अपने ड्रॉप ईयर्स में। तो कोई बात नहीं, अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो ये आपके लिए फेयर डिसीजन हो सकता है। तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। ये मैंने क्राइटेरिया बताया किस बच्चे को ड्रॉप लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर मैं प्राइवेट कर लूं, कुछ सोच रहे हैं कि मैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट बन जाऊं, है ना, मतलब मैं फॉरेन से एमबीबीएस करूं, एमबीबीएस अब्रॉड। कुछ बच्चे सोच रहे हैं मैं आयुर्वेद में जाऊं, और कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि मैं साहब वेटनरी कर लूं। कुछ सोच रहे हैं मैं कोई और फील्ड जैसे कि बायोटेक या फिर बीएससी नर्सिंग, तो यहाँ पर मैं चला जाऊं। तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, है ना। इन सब के प्रोज एंड कॉन्स मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहली बात, सबसे पहली बात देखिए, आप अगर प्राइवेट से एमबीबीएस करते हैं तो सबसे पहले आपके 80 से 100 लाख रुपए, मतलब 1 करोड़ लगभग आपके पास पैसा होना चाहिए 5 साल के अंदर अंदर, तभी आप यहां से कर सकते हैं। अगर आपके पास मनी है और आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते तो ये बेटर ऑप्शन है। मैं कह रहा हूं इंडिया से प्राइवेट एमबीबीएस, अगर आपके पास इतना पैसा रखा हुआ है ऑलरेडी, आप सफिशिएंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप प्राइवेट में कर सकते हैं। दूसरी, अगर आपके पास पैसा कम है और फिर आप एफएमजी बनना चाहते हैं, मतलब आप अब्रॉड से एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर फीस कम लगती है। लेकिन यहाँ पर एक ड्रॉबैक है कि आपको इंडिया में वापस से प्रैक्टिस करने के लिए फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन देना पड़ता है। ये एग्जाम अब काफी हार्ड हो गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि इतना वर्थ इट अब अब्रॉड जाना रह गया है। तो यार प्लीज, अगर आप आपके पास वो है कि आप लोन लेके कहीं अब्रॉड जाना चाह रहे हैं, लोन लेके प्राइवेट एमबीबीएस करना चाह रहे हैं, मत कीजिए। ये फील्ड इतना अच्छा नहीं है कि आप इसके लिए इतना लोन लेके अपनी जिंदगी के ऊपर इतना प्रेशर डालें। तो प्लीज आप कुछ और कर लीजिए, है ना। तो अगर आप एफएमजी जाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप डेडिकेशन से 5 साल वहां पढ़ सकते हैं और एफएमजी क्लियर कर सकते हैं, तो अब्रॉड जा सकते हैं, वहां कम फीस में आपकी एमबीबीएस हो जाएगी। तीसरी, अब अगर आप एमबीबीएस नहीं करना चाह रहे, कोई और आप सपना देख रहे हैं, तो आप आयुर्वेद और वेटनरी के साथ जा सकते हैं। ये दोनों बेस्ट ऑप्शन हैं। लेकिन इनमें कॉलेज का बहुत महत्व है। आप टॉप गवर्नमेंट मेडिकल, सॉरी, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज से कीजिए आयुर्वेद। टॉप गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज और वेटनरी कॉलेज से बहुत सारी कॉलेजेस हैं, आपको कम नंबर पे भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप प्राइवेट से आयुर्वेद कर रहे हैं, तो प्लीज कोई मतलब नहीं है। मैं फिर से वही कह रहा हूँ, क्योंकि 5.5 साल की इतनी लंबी डिग्री और इतनी सारी उसकी चीजें उसके अंदर है, जैसे आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब वेद पुराण ये सब, मतलब काफी चीजें इसके अंदर रहती है। तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स बहुत आएगी। तो प्राइवेट से, हाँ फीस कम लगती है, आप एक डॉक्टर डिग्री होल्ड करके अपने घर के प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठना चाहते हैं तो वो अलग बात है। बाकी अगर गवर्नमेंट ऑप्शन ये दोनों है तो ये दोनों बहुत अच्छे हैं। साथ में आप बीडीएस भी गवर्नमेंट से कर सकते हैं, ये भी अच्छे ऑप्शन है। चौथा, बायोटेक्नोलॉजी और बीएससी। ये तो वो फील्ड है साहब, जब आपकी जिंदगी में आपकी कुछ करने की इच्छा नहीं है तो ये कर लीजिए। ये वो वाले फील्ड है कि हाँ यहाँ पे भी आप लाइफ में बेटर कर सकते हैं। आपके बिल्कुल भी नीट के अंदर इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, तब आप इसकी तरफ जा सकते हैं। अब इनमें से अगर मैं होता तो मैं कौन सी प्रेफर करता, मैं बिल्कुल वेटनरी प्रेफर करता। बहुत ज्यादा स्कोप अभी भी इंडिया में वेटनरी का है। दूसरे नंबर पे मैं प्रेफर करता आयुर्वेद, और यहाँ पे भी नहीं होता और मेरे पास पैसा होता तो मैं प्राइवेट में करता, और कम पैसा होता तो मैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जाता। लेकिन मैं अगर पर्सनली अपने आप को देखूं तो मैं कभी फॉरेन से एमबीबीएस नहीं करता, कोई मतलब नहीं है। आपको एफएमजी यहाँ करके
फिर उसके बाद यहाँ पे इंटर्नशिप आपको इंडिया के अंदर फिर से करनी पड़ती है, तो आपकी डिग्री जो है लगभग 7 साल की खिंच जाती है। 7 साल की डिग्री एक एमबीबीएस डिग्री बन जाती है जब आप फॉरेन से करते हैं। तो ये सारे ड्रॉबैक्स भी हैं इसके, कहीं ना कहीं फायदे भी कि आप डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन पैसा भी तो खूब लगता है साहब। तो मैंने आपको बता दिया कि किस बच्चे को ड्रॉप लेना चाहिए और कौन सा बच्चा अगर स्ट्रीम चेंज करने की सोच रहा है तो किस तरीके से कर सकता है। बाकी रिजल्ट से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब आप नीट 2027 को टारगेट बनाइए, और मैं कह रहा हूं कि नीट 2027 में अगर आप 100% एफर्ट्स के साथ करेंगे तो बहुत अच्छी रैंक के साथ आप सिलेक्ट हो जाएंगे। और इससे बेहतर तो कुछ नहीं है कि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करें, है ना। और अगर आपको किसी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर आप कॉल करके या फिर मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज मैं प्रेफर करता हूँ, आप व्हाट्सएप मैसेज मुझे कीजिए, मैं एनी टाइम अवेलेबल रहता हूँ। तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं मेरे से। प्लस हमारे डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी दिए गए हैं, जैसे मैं एक गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम चलाता हूँ, जहाँ सिलेक्शन की हम गारंटी भी लेते हैं। एक हमारा सिलेक्शन सिक्योरिटी प्रोग्राम भी चलता है, एसएसबी। तो इनके बारे में जो भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको एक बेहतर रिजल्ट हम निकाल के देंगे गारंटी के साथ। नीट 2027 के अंदर आप चाहे किसी भी स्तर में नीट 2026 में लाई कर रहे हो। इसी के साथ वीडियो एंड होती है गाइस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई भी परेशानी डाउट आती है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज। और कोई भी आपको लगता है कि कहीं और की पढ़ाई से फायदा नहीं हो रहा, तो हम तीनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, प्लस कंप्लीट 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक सब कुछ हम प्रोवाइड कराते हैं इस प्रोग्राम्स के अंदर। फीस बहुत नॉमिनल है। तो बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि आप बेटर करना चाहते हैं लाइफ में तो हमारे साथ जरूर जुड़िए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है नीट स्पार्क। नीट स्पार्क नाम से आपको एक गूगल प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा, बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू गाइस, दिस साइड सुनील चौधरी साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।